बैसरन इलाके में आतंकी हमले के बाद लगातार TV9 भारतवर्ष पहलगाम में मौजूद है और लगातार पहलगाम के अलग अलग इलाकों से तमाम जानकारी जो है भारतवर्ष को देने का प्रयास कर रहा है। इस समय हम करीबन 12 किलोमीटर जंगल का इलाका और पहाड़ी का इलाका ट्रैक करते हुए बैसरन पिकनिक स्पॉट पहुंचे हैं। ये गेट है जो बंद है, आप देख सकते हैं। आगे मेरे कैमरा पर्सन अगर तस्वीरें दिखा पाएं तो आप देख सकते हैं, यही वो ठीक सटीक स्पॉट है जहां पर सैलानी उस समय मौजूद थे जब आतंकियों ने यहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा वो मीडो है जो कई हजार फीट ऊंचाई पर है। मेन टाउन पहलगाम जो पर्यटन स्थल है वहां से लगातार पद यात्रा करते हुए यहाँ तक जो पर्यटक है वो पहुँचते हैं, या तो पोनीज का इस्तेमाल करते हैं या जो इस तरह की बाइक्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन तब भी रास्ता कठिन है। तस्वीरों में साफ तौर पर लगातार TV9 भारतवर्ष दिखाने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ तक पहुंचना कितना कठिन है। लेकिन टूरिस्ट्स यहाँ पहुंचने के लिए पोनीज का इस्तेमाल करते थे। कुछ जो यहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड स्कूटीज़ है उनका भी इस्तेमाल किया जाता था आधे रास्ते तक। लेकिन ये जो स्पॉट है ये आतंकियों ने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर जो इवैक्यूएशन करना या रेस्क्यू करना बहुत ही जो है चुनौती भरा साफ तौर पर प्रशासन और सुरक्षा बलों के लिए रहता। और इस पूरे इलाके में आप देख सकते हैं दूर दूर तक जंगल का ही इलाका देखने को मिल रहा है। इस तरफ अभी भी मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा आगे आते हुए दिखाएं तो अभी भी सुरक्षा बल यहाँ पर दूर दूर तक तैनात है जो इस जगह पर नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि ये पूरा इलाका जंगल का इलाका है। यहाँ से आतंकी हमला करने के बाद ठीक इसी जंगल के रास्ते आगे की ओर एस्केप रूट पकड़ने का प्रयास किए होंगे। इसी पूरे इलाके में जो सुरक्षा बलों की तरफ से जो है चॉपर्स के ज़रिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया सर्च के लिए। सीधे अगर मेरे कैमरा पर्सन मुर्तज़ा जूम कर पाएँ तो आप देख सकते हैं ठीक सटीक जो आगे पहाड़ी है वो वहाँ पर अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अद्भुत नज़ारा है, खूबसूरत वादियाँ हैं। इसलिए यहाँ पर्यटक जो है काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद आते हैं और यहाँ पर चैन की सांस लेते हैं। ठंडी हवाएं लगातार यहाँ पर चलती है। लेकिन कल जब यहाँ पर देश के अन्य हिस्सों से आए हुए पर्यटक मौजूद थे, उनको ये मालूम नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा क्योंकि यहाँ पर आतंकी हमला होने वाला है। ये इलाका कटा हुआ है मेन टाउन पहलगाम से और यहाँ तक पहुँचना काफ़ी कठिन और मुश्किल है और काफ़ी समय यहाँ पहुँचने में सुरक्षा बलों को और प्रशासन को लगा। और इस तरह की भी जानकारी आ रही है बड़ी तादाद जो पर्यटकों की है वो खून बहने से जो है वो कैजुअल्टीज़ बढ़ती हुई देखी गई क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बड़ा चुनौती भरा था। हालांकि चॉपर से भी कुछ पर्यटकों को इवैक्यूएट किया गया। आज देश के गृह मंत्री खुद यहाँ पर चॉपर से आए, पूरे इलाके का जायजा लिया। इस तरह पूरा मुर्तज़ा आप कैमरा घुमाते रहिए और दिखाइए कि किस तरह का टफ टेरेन है ये। और इस पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन या मैन हंट कहें आतंकियों के लिए वो चलाना कितना मुश्किल है और उसी का फ़ायदा आतंकियों को यहाँ पर मिला। हालांकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोग भी आज खुद यहाँ पर आए जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना और अन्य सुरक्षा बलों के से यहाँ पर जानकारी इकट्ठा की और फॉरेंसिक एविडेंस भी जमा किए। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं आप थोड़ा आगे आके, ये पूरा इलाका जो है जंगल का है। इसी रास्ते से हम पूरी ये पहाड़ी चढ़ते हुए दलदल के बीचों बीच यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ा अगर मेरे कैमरा पर्सन ठीक मेरे सीधे जूम कर पाएँ तो आप देख सकते हैं आगे ये गैस सिलेंडर की काफ़ी वहाँ पर गैस सिलेंडर्स पड़े हैं जो कि उस समय यहाँ के जो काट वाले हैं या जो यहाँ पर लोग मैगीज़ और बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचते हैं उनकी छोटी दुकानों में लगी हुई थी, उन्होंने तुरंत फेंक दी क्योंकि जब यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग हुई तो गैस सिलेंडर्स फटने का खतरा था और उससे भी जो है वारदात और ज़्यादा बड़ी हो सकती थी। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं। इस अब हॉटस्पॉट जो टूरिस्ट के लिए रहा करता था इस पर ताला लग चुका है फिलहाल और पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ जो देश के कई
जो पर्यटक है वो लगातार आ रहे थे। इस साल कश्मीर घाटी और ख़ासतौर पर जो मुख्य पर्यटन स्थल गुलमर्ग और पहलगाम है, तो पर्यटकों की तादाद लगातार बढ़ती हुई दिख रही थी और उसके चलते अब इस तरह का जो हमला है कश्मीर घाटी के पर्यटन पर साफ तौर पर एक बड़ा हमला है, क्योंकि इस हमले के बाद देश के पर्यटकों में साफ तौर पर पैनिक हुआ है। काफ़ी लोग घाटी छोड़ के चले गए हैं और ये तस्वीरें जो है यहाँ ये दर्शाती है कि किस तरह इन खूबसूरत वादियों को अब जो है इस आतंकी हमले ने सुनसान कर दिया है। पहलगाम के ठीक उसी स्पॉट पर हम खड़े हैं, कुछ ही दूरी पर गेट के, जहां पर हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जिससे आपको अंदाजा होगा कि यहां पर आखिर हुआ क्या है। ये है कैप, आप देख सकते हैं वो पर्यटक जो यहां पर हड़बड़ मचने के बाद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कैप यहां पर मौजूद है। इस तरफ आप देख सकते हैं ये दलदल है। टीवी9 भारतवर्ष यहां बड़ी मुश्किल के बाद पहुंचा है। अभी दलदल से ये जूता निकालना भी मुश्किल है। ये एक जूता आप देख सकते हैं, ये दूसरा जूता यहां पर भागते हुए पर्यटकों का, लोगों का जो यहां पर आतंक का शिकार हुए हैं। ये टोपियां आप देख सकते हैं, ये टोपियां यहां पड़ी हुई हैं जो यहां पर आतंक की चपेट में लोग आए हैं, इस तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं। ये दूसरी टोपी इस तरफ मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, आप देख सकते हैं ये घटना स्थल पर मौजूद है। इस तरफ दूसरा जूता आप देख सकते हैं, इस तरफ कई जूते। मुर्तजा आगे आते हुए तस्वीरें मेरे साथ साथ दिखाते रहें। इस पूरे इलाके में ये पूरा, हालांकि कुछ दिन पहले से ही बारिशें हुई थी, उसके चलते ये पूरा जो ट्रैक है पैदल ट्रैक है। इसी ट्रैक के जरिए कई हजार फीट ऊंचाई पर यह पिकनिक स्पॉट है बरियसन का, जहां पर आतंकियों ने हमला अंजाम दिया। थोड़ा मुर्तजा उधर दिखाएं पहले, थोड़ा पैन करके। ये है मेन गेट इस पिकनिक स्पॉट का, जहां पर अभी सन्नाटा छाया हुआ है। सीधे अगर आप तस्वीरें देख पाएं तो आप देख सकते हैं बर्फीली पहाड़ियां, हसीन वादियां, और यहाँ पर फिजाएं बहुत ही हसीन है, लेकिन अभी ये पूरी वादियां खामोश हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ आतंकियों ने इंसानियत का कत्ल किया है। इस तरफ लगातार हम तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं बर्बादी का आलम यहाँ पर क्या हुआ है। ये तस्वीरें साफ तौर पर उन निर्दोषों की चीखें यहाँ पर हम महसूस कर पा रहे हैं। इस तरफ मुर्तजा दिखाएं, ये टेरन है, ये इस तरफ भी मुर्तजा दिखाएं, ये जूते हैं जो लोग भागते हुए उनके पैरों से निकल चुके हैं। ये पूरा इलाका आप देखिए, ये जंगल का इलाका है और पूरा दलदल का ट्रैक है। ये बहुत मुश्किल यहाँ तक पहुँचना है। देश की नंबर 1 टीवी चैनल टीवी9 भारतवर्ष काफ़ी मुश्किलों के बाद यहाँ आ पहुँचा है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा एसओपी के चलते मीडिया को बहुत समय तक आने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि इस इलाके में काफ़ी रिस्क था। ये इलाका है, आप देख सकते हैं। लगातार आगे बढ़ते हुए हम तस्वीरें आपको दिखाएं। मुर्तजा आप ये टेरेन साफ तौर पर दिखाएं कि आतंकी इन टेरेन से निकलते हुए कहां कहां पहुंच सकते हैं और इस इलाके को क्यों आतंकियों ने चुना है। ये देखिए, ये है इलाका जहां पर लगातार तमाम लोगों के जूते पड़े हुए हैं। ये देखिए बच्चों के जूते तक साफ तौर पर टीवी9 भारतवर्ष पर हम दिखा रहे हैं। ये मंजर है इस आतंकी हमले का, ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरफ भी ये महिलाओं के जूते यहाँ पर पड़े हुए हैं जो अपनी जानें बचाते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। इस तरफ लगातार नीचे आते हुए मुर्तजा मेरे कैमरा पर्सन टैरन दिखाते रहिए। ये यहाँ से लोग भागते हुए गए हैं और दलदल में उनके पांव फंस गए हैं, उसकी वजह से जूते उनके पैरों से खिसक गए हैं। आप मेरे जूतों को की ओर देखें तो आप देख सकते हैं ये भी दलदल में चलते हुए पूरे खराब हुए हैं, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड टर्न है। कुछ ही दिन पहले बारिशें हुई थी। ये इलाका कई हजार फीट ऊंचाई पर है मेन टाउन के, और पूरा जंगल का इलाका है, और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन या कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना चुनौती भरा है। हालांकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची, उन्होंने फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए, जम्मू कश्मीर पुलिस से उन्होंने डिटेल्स कलेक्ट की, लेकिन इस पूरे इलाके में आतंकियों ने साफ तौर पर रैकी किया, इसे सिलेक्ट किया
और उसके बाद अटैक को प्लान किया, क्योंकि यहाँ उन्हें एक सेफ पैसेज मिल सकता था, ये स्पष्ट था। और जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्हें अपनी जानें बचाना बहुत मुश्किल हो साफ तौर पर यहाँ पर हुआ होगा। और ये आतंकियों को पहले ही मालूम था कि यहाँ लोग जो है वो मुश्किल से बच पाएंगे, क्योंकि उन्हें तुरंत इवैक्यूएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें तुरंत यहाँ से रेस्क्यू नहीं मिल पाएगा। आप अंदाजा लगाइए, इतनी 1000 फीट ऊंचाई पर यह हसीन पिकनिक स्पॉट इन घने जंगलों में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना कितना चुनौती भरा था। इसी वजह से जो कैजुअलिटीज है उसके आंकड़े 26 पार कर चुके हैं। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तजा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, बरिसन वादी, पहलगाम।